महाराज जी, आत्म साक्षात्कार जैसा एक शब्द आपने बताया था, आत्म साक्षात्कार के माध्यम से, तो क्या आत्म साक्षात्कार और ध्यान साधना जी, इन दोनों में कोई भेद है, अंतर है? हाँ, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किए। ये दरअसल में आत्म साक्षात्कार और ध्यान एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार विद्युत की तरंगें चलती हैं, यदि कहते हैं फेस है, करंट है, इसको नहीं छूना नहीं तो करंट मार देगा, क्योंकि हम उससे पूरक नहीं है। यदि बहुत ऊर्जा है इस सृष्टि में, अखिल ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, और यदि अर्थ न मिले तो कहीं भी प्रकाश अंधकार में नहीं हो सकता। उसी प्रकार पिता परमात्मा ईश्वर ने हमारे अंदर असीम ऊर्जा तो देकर भेजे हैं, पर ध्यान के माध्यम से जब तक हम उस ऊर्जा को टच नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन कभी रोशन नहीं हो सकता, प्रकाशमय नहीं हो सकता, सोचने समझने की क्षमता नहीं आएगी, तो हम किसी भी कार्य को सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जी, अगर हम सिर्फ आत्म साक्षात्कार की बात करें महाराज जी, तो यह क्या है? देखिए, आत्म साक्षात्कार एक ऐसी अद्वितीय क्रिया कह लें इसको, लौकिक और पारलौकिक, जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाहित हो, जिसमें वास्तविक मूल को हम अपने आप को जानते हैं, हम अपनी ऊर्जा को जानते हैं। जैसे मेरा एक यह शरीर है, 5 तत्वों को काया को धारण किया हूँ, मुझे लोग योगी नाम से जानते हैं, और मैं एक योगी हूँ, और छित जल पावक गगन समीरा, इस 5 तत्वों की काया से मेरा ये शरीर बना है। अभी जो मेरी पहचान है वो शरीर की पहचान है, पर मेरे अंदर जो एक दिव्य ज्योति, दिव्य शक्ति, दिव्य स्वरूप, एक ऐसी ऊर्जा समाहित है जिसको आत्म शब्द से, नाम से हम संबोधित करते हैं। यदि वह आत्मा शरीर पे न रहे तो शायद यह शरीर निष्क्रिय हो जाएगा, यह क्रियाहीन हो जाएगा, फिर हम कोई भी क्रिया नहीं कर सकते। तो पहले आज हम दुनिया में देखें जितने लोगों को, तो ज़्यादातर लोग चलते हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ ऐसा हो गया, मेरा ये पैर दर्द कर रहा, मेरा ये, हम मेरा मेरा करते, हम दृष्टि से जो चीज़ देखते हैं उसी को अपना सब कुछ समझ रहे हैं, जबकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। अर्थात मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैंने 5 तत्वों को काया को धारण किया है एक अच्छे कर्म करने के लिए, और मैं कर्म को छोड़ के मैं अपने शरीर को ही केयर पे लगा रहता हूँ जीवन भर, और इसी में हमारा पूरा जीवन बीत जाता है। और जीवन बीतते बीतते जब हम निष्क्रिय अवस्था में आते तब लगता, अरे हे भगवान, मेरा तो ये जीवन भी व्यर्थ चला गया। इसी तरह करते करते हम कई लाखों बार जन्म लिए, मृत्यु को धारण किए, जन्म लिए, मृत्यु को धारण किए, और अपने आप को नहीं समझ पाते। जैसे हमारे सनातन में आपने अष्टावक्र का नाम सुने होंगे जी, बहुत विद्वान थे, राजा जनक, सीता माता के पूज्य पिता श्री, इतने विद्वान, जहाँ पे लोगों का जगह जगह का सत्संग चलता था, बड़े बड़े विद्वानों का सत्संग चलता था, जिसमें बंदी नामक एक ज्ञानी था, वो भी हमेशा सत्संग करता था। उसमें अष्टावक्र के पिताजी, मैं बहुत शॉर्ट पे बता रहा हूँ क्योंकि अपन मूल आत्म साक्षात्कार की ओर चल रहे, तो उसमें उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, शास्त्र में हार जाते हैं। तो जब उन्होंने अपना ज्ञान को प्रदर्शन किया आत्म साक्षात्कार अष्टावक्र जी ने, तो राजा जनक उनसे दीक्षा लिए और बोले मुझे आत्म साक्षात्कार कराइए। आत्म साक्षात्कार करने के लिए कोई ऐसा नहीं कि हमें जीवन पर्यंत की ज़रूरत है, एक ऐसी ऊर्जा है जो कि टच हुई है, पता चला 1 few सेकेंड में भी आपको आत्म साक्षात्कार हो सकता है। राजा जनक को तो घोड़े के इस चाबुक से उस चाबुक में जितना पैर रखने में होता है समय, उतने में उनको आत्म साक्षात्कार हुआ। भगवान बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे आत्म साक्षात्कार हुआ। स्वामी विवेकानंद को ग्रोथ की प्राप्ति हुई, रामकृष्ण परमहंस की, रामकृष्ण परमहंस को काली माता के माध्यम से आत्म साक्षात्कार हुआ। हमारे सनातन धर्म के जितने भी ऋषि मुनि योगी हुए, वह यदि विलक्षण पुरुष में उनकी गिनती आई और अपने आप को जान के इतिहास में कुछ अच्छा कार्य कर पाए हैं, तो वह आत्म साक्षात्कार की बदौलत ही है। अर्थात स्वयं को जानना, स्वयं की ऊर्जा को पहचानना, अपनी आत्मा को परमात्मा में यदि हम विलीन कर दें तो फिर बचा ही क्या इस सृष्टि में। तो आत्म साक्षात्कार अपने आप में अद्वितीय है।